प्रणाम। जय गुरुदेव। आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। यह जो विज्ञान है, इसके जो मनोविज्ञान है, जो पूजा अर्चना सब का विज्ञान, साइंस, इस साइंस को सब लोग देख नहीं पाती है, लेकिन बिलीव हर कोई करता है। और ऐसी चीज़ें होती है जो कि थोड़ी सी सुपर नेचुरल है। उस चीज़ों के ऊपर विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ। सप्त ऋषि, सप्त चक्र, सप्त एंजल्स। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो। ये जो 7 नंबर है, इससे बहुत कुछ जुड़ा है। 108 नंबर, 108 मंत्र जाप ही क्यों, 108 आहुतियाँ ही क्यों? क्योंकि इनके पीछे का एक विज्ञान है जिसको साइंस की किताबों में नहीं लिखा है, उसको हमारे वैदिक या तांत्रिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। मंत्रों का एक विज्ञान होता है, तंत्र का एक विज्ञान होता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं की जाती है। जो हमारे अंदर है उसको हम लोगों को बाहर लाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत है, और वही तंत्र या मंत्र हमारे लिए बन जाते हैं। तंत्र एक सिस्टम जो हमें सहायता करती है। इसमें इन नंबरों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर हम किसी चीज़ को निरंतर समय तक एक ही मात्रा में करते रहे तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे कुछ भला भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, और पता करने के लिए हमें एक आवश्यकता है एक अच्छे गुरु की। जब एक अच्छा गुरु हमें मिल जाए तो उनकी सेवा और उनकी बातों को मानना चाहिए, जिससे कि वह गुरु हम पर खुश होकर वह सब चीज़ें हमें सिखाए जो हमारे इंसानी तत्व को ब्रह्मांड के तत्व से जोड़े। मंत्रों तंत्रों में ऐसी ताकत है जो हमारे अंदर की ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ सकती है। अगर ये आप अनुभव करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे गाइडेंस की, जो गुरु आपको सही मार्ग पे ले जाए और आप उस गुरु का बात को सुने। खुद से कुछ भी ऐसी कुछ शक्ति हासिल करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा और यह आपका विनाश हो सकता है। ये जो कुछ चीज़ें चलती हैं मंत्रों का विज्ञान, यह मंत्र इतनी बार जब आपको ये मिल जाएगा, लेकिन इस कली काल में हर मंत्र शिव जी के द्वारा कीलित है। तो उनका संस्कार करने के बाद ही उन मंत्रों को जपेंगे तो आपका उद्धार हो सकेगा। वह मंत्र आपके लिए तभी कारीगर होंगे, तभी कार्य करेंगे जब आप सही विधि विधान के साथ उन मंत्रों को जपेंगे। नंबर 7, नंबर 3। कुछ नंबर ऐसे हैं जिन नंबरों को बुरा माना गया है, मतलब अनलकी माना गया है। लेकिन उन नंबरों को हम लोग अगर सही तरीके से उनका अध्ययन करके, उनको समझ के अगर सही मात्रा में अपने ज़िंदगी में उतार सके तो वो चीज़ें हमारे लिए कारगर हो सकती है, और ऐसा कार्य कर सकती है जिससे सिर्फ हमारा नहीं, समाज का भी कल्याण हो, भला हो। ऐसा कुछ जब कोई आपको कुछ भी सिखाता है तो उसका मतलब वो आपको वो टेक्निक सिखाता है जिससे आप चीज़ों को हासिल कर सकेंगे, उस तरंग तक पहुंच सकेंगे जो तरंग आपको वो चीज़ कनेक्ट करने में मदद करेंगी। आपने रेडियो फ्रीक्वेंसीज के बारे में सुना होगा। वो एक तरंग पे काम करती है। जब वो तरंग उस रेडियो में प्रवेश करते हैं तो उस तरंग में जो ध्वनियाँ दी जा रही है वो हमको सुनाई देती है। यह बात सोचने वाली है कि जब कोई इंसान या व्यक्ति आपको कुछ माध्यम से प्राप्त होता है और आप उस इंसान से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में वो इंसान या व्यक्ति जब आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है या देता है जिन चीज़ों से आप उस तरंगों को महसूस कर सको, जिससे चमत्कार हो सके, तो ऐसे में हर चीज़ आपके साथ हो ये संभव नहीं है। जब तक कोई शक्ति की स्थापना आप में नहीं हो गई हो, जब तक चेतना का विकास आप में नहीं हो गई हो, तब तक कोई भी सा भी चीज़ें आपके लिए कार्यगर नहीं होती है, और आप सोच लेते हो शायद ये चीज़ कार्य नहीं करती।
लेकिन आप गलत इसमें जो गलती है वो आपकी हो सकती है, क्योंकि इस कली काल में सब लोग व्यस्त है अपनी ज़िंदगियों में, हर कोई ये वो करने में बिज़ी है। इसमें आप किन अवस्थाओं में हो, किन लोगों के साथ मिलते हो, किन विचारों के साथ घुलते-मिलते हो, ये सब कुछ मायने रखते हैं। और किसी भी शक्ति को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आप सब कुछ छोड़कर उस दिव्य ज्ञान को हासिल करना चाहते हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे अलग होकर उस चीज़ों की साधना करनी पड़ेगी। और हर चीज़ का एक समय होता है, एक विधि विधान होता है। अगर उस चीज़ को आप नहीं मान के चलेंगे तो ऐसे में हो सकता है कुछ भी आपको नए अनुभव हो और बाद में आपकी सोच बदल जाए उस चीज़ के प्रति। लेकिन शक्ति तो हर किसी के अंदर है, और शक्ति वातावरण में भी है, ब्रह्मांड में है, और उस शक्ति से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ शक्ति तो हर किसी के अंदर है, शक्ति तो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली है। उन महान शक्तियों से कनेक्ट करने में हम लोगों को कुछ माध्यमों की ज़रूरत है, और माध्यम ही है वो साधनाएँ, वो मंत्र, वो मार्ग, जिस मार्ग पे चल के हम लोग उस शक्ति महाशक्ति के अनुभव और एहसास को कर सकेंगे और उससे अपना फ़ायदा और समझ का फ़ायदा कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई सा भी चीज़ आपको कैसी भी परिस्थिति में काम करे। ये लोग जो बोलते हैं आपके लिए कोई सा भी चीज़ कार्य करेंगी और आप इनके बहकावे में आ जाते हैं। जब तक आप भावनाओं में बहकर गलतियाँ करते रहोगे या गलत चीज़ें करते रहोगे, तब तक कोई सा भी शक्ति आपके लिए कार्य नहीं करेंगी। इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। अगर आप में योग्यता है तो आप वो शक्ति को साध के अपनी भलाई कर सकते हो। हर साधना या विधि विधान योग्यता आधारित होती है। आपकी जैसी योग्यता है, आपके लिए वो शक्ति वैसी ही कार्य करेंगी। और इसमें ज़रूरत है एक अच्छे गुरु या मार्ग निर्देशक की, जो आपको सही चीज़ें सही तरीके से सिखा सके और आपका भला हो सके। धन्यवाद।